अब कोई इच्छा नहीं थी। मैंने सीधे फ्लावर सिटी के लिए कार ली और अपना यात्रा मार्ग जारी रखा। मैं सुकिंग यिन को कभी भी अपना मूड खराब नहीं करने दूंगा। इस बीच सुकिंग यिन अस्पताल गई और ड्रिप के लिए भर्ती हो गई। उसका पीला रंग काफी बेहतर लग रहा था। लू चांग ने उसके लिए एक कटोरी दलिया खरीदा। प्रेसिडेंट सु डॉक्टर ने कहा है कि पेट को गर्म करने के लिए थोड़ा दलिया पी लें। सुकिंग यान अस्पताल के बिस्तर के सहारे टेक लगाकर बैठी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने लू चांग द्वारा दिया गया दलिया ले लिया। जब सुकिंग ने इसे खोला तो यह बस एक साधारण कटोरी बाजरे का दलिया था। कोई सुगंध नहीं थी और यह आकर्षक भी नहीं लग रहा था। जब भी वह पहले पेट दर्द के साथ अस्पताल में भर्ती होती थी, मैं ही वह व्यक्ति था जो उसकी देखभाल करता था और मिठास के साथ सुगंधित दलिया पकाता था, और यह अच्छा भी लगता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग मेरे बिना किसी हिचकिचाहट के जाने की छवि से भरा था। उसने पहले कभी मेरा इतना ठंडा पहलू नहीं देखा था। जैसे ही उसने खाया, उसने पूछा, वह कहाँ है? लू चांग ने धीरे से जवाब दिया, वह फ्लावर सिटी गया है। सुकिंग का हाथ एक पल के लिए रुका, फिर उसने एक हल्की हंसी छोड़ी। वह तेज दौड़ता है। लू चांग बोलने से पहले हिचकिचाया। प्रेसिडेंट सु, मिस्टर सोंग स्पष्ट रूप से केवल पकड़ने में मुश्किल खेल रहे हैं, फिर भी आप उन्हें इस तरह लाड प्यार कर रही हैं। सुकिंग ने अपनी आंखें उठाईं। वे ठंडे अर्थ से भरी थीं। असिस्टेंट लू, मेरे मामले कब से आलोचना करने के लिए कुछ बन गए? लू चांग का दिल दहल गया। उसने जल्दी से माफी मांगी। माफ करना प्रेसिडेंट सु, मैंने सीमा लांघ दी। सुकिंग ने ठंडक से कहा, बाहर निकलो। लू चांग पीले चेहरे के साथ पीछे हटा। उसके हाव भाव बदसूरत थे और उसका दिल गुस्से से भरा था। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। दूसरी तरफ से जल्दी ही जवाब आया। मिस्टर जी। सुकिंग ने दलिया खत्म किया और अपनी आंखें बंद करके आराम किया। उसी पल उसका फोन बजा। कॉलर आईडी मिंगवान दिखा रहा था। सुकिंग यान ने इसका जवाब दिया। जी मिंगवान की आवाज दूसरी तरफ से आई। किनियान, तुम कहाँ हो? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। सुकिंग ने शांति से जवाब दिया, मैं यान सिटी में हूं। अगर तुम्हारे सीने में दर्द है तो अजिंग को तुम्हें देखने के लिए कहो। अपना ख्याल रखो। दूसरी तरफ से पूछना जारी रहा, क्या तुम कल मुझे देखने आ सकती हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुकिंग एक पल के लिए खामोश रही। मुझे डर है कि नहीं? उसके इनकार के कारण दूसरी तरफ भी खामोशी छा गई। केन्याए, तुम यान सिटी में क्या कर रही हो? सुकिंग ने इसे छिपाया नहीं। मैं यहां सांगशिन को वापस लाने के लिए हूं। दूसरी तरफ की आवाज दोषी लग रही थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं सगाई के दिन बीमार पड़ गया था और तुम्हें फोन किया था जिससे शिन नाखुश हो गया? यह सब मेरी गलती है। मैं शिन को यह समझाऊंगा। सुकिंग यान ने कहा, नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा फैसला था। वह मेरी वजह से नाखुश है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अपना अच्छी तरह ख्याल रखो। दूसरी तरफ का व्यक्ति अचानक दबी हुई आवाज में सिसकने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैं कैसे भूल सकता हूं? वह दिन शेन के साथ तुम्हारी सगाई की दावत का था। काश मैंने वह फोन नहीं किया होता। सुकिंग यान को सिरदर्द महसूस होने लगा, लेकिन जी मिंगुआन का सामना करते हुए उसने उसे धैर्यपूर्वक मनाया। ज्यादा मत सोचो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगले सेकंड फोन से हुजिंग की चिंतित आवाज आई। मिंगुआन, क्या हुआ? सुकिंग का दिल दहल गया। अगले सेकंड हुजिंग ने फोन उठाया। किंग मिंगुआन बहुत दोषी और बहुत भावुक था, इसलिए वह बेहोश हो गया। सुकिंग की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं। उसका संविधान कमजोर है। उसका अच्छी तरह ख्याल रखो। मैं अभी यहां से नहीं जा सकती। हुजिंग की आवाज भावनात्मक रूप से ऊंची हो गई। किंग यान, तुम इतनी भ्रमित कैसे हो सकती हो? सियन बस एक दृश्य बना रहा है। वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जल्द ही वह अपने आप वापस आ जाएगा। अभी मिंगवान को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें मिंगवान को पहले रखना चाहिए। सुकिंग को गहरी थकान महसूस हुई। सब लोग सोच रहे थे कि मैं बस मुसीबत खड़ी कर रहा हूं, इसलिए उनकी आंखों में मैं केवल नाटकीय हो रहा था। लेकिन सुकिंग यान की आंखों में मैं कोई समझदार, आज्ञाकारी और कोमल व्यक्ति था। इन सभी वर्षों में उसे मुझ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मुझे संभालना आसान था। सुकिंग यान की आवाज ठंडी और दृढ़ हो गई। मैं अपना पूरा जीवन मिंगुआन को पहले रखने में नहीं बिता सकती। मैं किसी दिन शादी करूंगी और बच्चे पैदा करूंगी। मेरे पति और बच्चे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग होंगे। जहां तक मिंगुआन की बात है, तुम एक डॉक्टर हो और मुझसे ज्यादा उपयोगी हो। यह कहने के बाद उसने फोन काट दिया। अस्पताल के कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़े जी मिंगुआन ने सुकिंग के आखिरी शब्द सुने।
उसके पहले से ही पीले चेहरे का हर रंग उड़ गया। पुझिंग हैरान रह गई। सुकिंग ने वास्तव में ऐसा कुछ कहा था। उसने जल्दी से जी मिंगवान को दिलासा दिया। मिंगवान, ज्यादा मत सोचो, इनकियान का दिल, तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। यह बस इतना है कि सोंग ने इस बार एक बड़ा दृश्य बनाया। एसो किंग केवल उसे एक रास्ता दे रही है, कंबल के नीचे। जिम मिंगवान का हाथ जोर से भींच गया। उसकी आंखों में एक काला रंग कौंध गया। इस बीच मेरी तरफ मैंने फूलों की कई दुकानों का दौरा किया और काफी संपर्क एकत्र किए। जब मैं फूलों की दुकान खोलने के लिए शियांग शांग लौटूंगा तो मैं इन लोगों से आपूर्ति के लिए पूछूंगा। मैं व्यस्त था और मजा ले रहा था। ऑनलाइन फ्लावर सिटी में एक प्रसिद्ध स्टेक हाउस था। आपको लॉटरी में प्रवेश करना होता था। केवल भाग्यशाली चुने गए लोग ही वहां खा सकते थे। फ्लावर सिटी आने से पहले मैंने पहले ही ऑनलाइन प्रवेश कर लिया था। तभी मुझे एक संदेश मिला। मुझे आज रात 7:30 बजे का आरक्षण मिल गया। निश्चित रूप से गलत व्यक्ति को छोड़ने के बाद मेरी किस्मत भी बेहतर होती दिख रही थी। उस रात मैं स्टेक हाउस पहुंचा। मैंने अपना आरक्षण नंबर 9 दिखाया। वेटर का रवैया तुरंत सम्मानजनक हो गया। मिस्टर सोंग, कृपया मेरे पीछे आए। वेटर मुझे सीधे एक निजी डाइनिंग रूम में ले गया। मैं हैरान था। मैं अकेला था। मुझे निजी कमरे की क्या जरूरत थी? लेकिन जब मैं अंदर गया और देखा कि वहां कौन बैठा है तो मैं अनजाने में मुड़ा और जाने लगा। लेकिन दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था और यह खुल भी नहीं रहा था। मैं गुस्से में हंसा, मुड़ा और अपने हाथ बांध लिए। उस औरत को ठंडक से घूरते हुए जो वहां बैठी थी, महान और सुरुचिपूर्ण सुकिंग येन। इसका क्या मतलब होना चाहिए? सुकिंग ने अपने बगल वाली सीट की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें स्टेक नहीं चाहिए था? बैठ जाओ। मैंने अपने हाथ फैलाए। माफ करना, मुझे खाने की आदत नहीं है। पूर्व प्रेमिका जैसी एक ही मेज पर यह मेरी भूख को बर्बाद कर देता है। सुकिंग का चेहरा ठंडा रहा। उसके सुंदर चेहरे पर लगभग कोई हाव भाव नहीं था। मैं ब्रेकअप के लिए सहमत नहीं हुई। मैं हल्की मुस्कुराई। ब्रेकअप के लिए सहमत होने के लिए केवल एक व्यक्ति की जरूरत होती है। सुकिंग खड़ी हो गई और सगाई की दावत के बारे में अपनी आवाज कोमल कर ली। मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, यह मेरी गलती थी। ऐसा फिर नहीं होगा। मैं एक और भी भव्य के साथ इसकी भरपाई करूंगी। मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक एक्स बनाया। कृपया नहीं, हम पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। कोई सगाई की दावत नहीं होगी। तुम और जी मिंगवान स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा था। अब जब मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है तो अपनी सगाई की दावत उसे दे दो। कृपया बस एक दूसरे से बंधे रहें और मेरी जिंदगी बर्बाद करना बंद करें। ठीक है? सुकिंग का चेहरा लाचारी से भरा था। मैंने कई बार कहा है, मिंगवान केवल मेरा छोटा भाई है। उसके लिए मेरे पास कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं हैं। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने अपना माथा मला। जब जी मिंगवान की बात आती थी तो सुकिंग और मेरे संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। मैंने बस अपने हाथ फैलाए। चाहे तुम दोनों भाई बहन हो, यह तुम्हारा व्यवसाय है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सुकिंग, मुझे उम्मीद है कि ब्रेकअप के बाद तुम मुझे परेशान करना जारी नहीं रखोगी। सुकिंग का चेहरा ठंडा हो गया। वह उपहास से हंसी। मैं वह हूं जो तुम्हें परेशान कर रही है। इन 7 वर्षों में वास्तव में कौन किसे परेशान कर रहा था? मेरा सीना भींच गया। उन 7 वर्षों की हर चीज के बारे में सोचते हुए मैं खुद को 2 बार जोर से थप्पड़ मारना चाहता था। सुकिंग को एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है और बस इसकी भरपाई के लिए कुछ कहने ही वाली थी। मैंने तुरंत उसे एक दृढ़ नजर से देखा। यह सही है। इन 7 वर्षों तक मैं वास्तव में तुम पर चिपका रहा। मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसलिए मुझे जो कड़वा फल मिला उसे भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब मैं नहीं चिपक रहा हूं। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, सुकिंग। सुकिंग का चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो गया। मैंने इन 7 वर्षों को कड़वा फल कहा था। उसके बाद मैं सुकिंग के साथ उलझना जारी नहीं रखना चाहता था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और सुकिंग को इशारा किया, अपने लोगों से इसे खुलवाओ। सुकिंग अपना गुस्सा दबा रही थी। वह ब्रेकअप के बारे में बहस करना जारी नहीं रखना चाहती थी। वह सचमुच यहां गलती पर थी। यह मेरे लिए हंगामा करना सामान्य था, लेकिन इतना हंगामा करना अनावश्यक था। ठंडे चेहरे के साथ उसने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। बैठो और पहले खाओ। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था कि अतीत में अनगिनत बार यह ऐसा ही रहा था। जब तक वह ठंडी रहती और जवाब देने से इनकार करती, मैं धीरे धीरे खुद ही सब कुछ पचा लेता और फिर मामला टल जाता। पहले मैं हमेशा आत्मसंदेह और आत्मघृणा में फंसा रहता था।
अब मैं इससे बाहर निकल आया था। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मैं आखिरकार समझ गया, सुकिंग ठंडी हिंसा का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने पूरे 7 साल तक सुकिंग यान की भावनात्मक उपेक्षा झेली थी। मैं हल्की मुस्कुराई और दरवाजे की ओर इशारा किया। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, निजी कमरे का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। दरवाजे के सारे पेंच निकल गए और फिर दरवाजा अपने आप एक जबरदस्त धमाके के साथ बाहर की ओर गिर गया। सुकिंग यान इस दृश्य को देखकर दंग रह गई। तुम्हारा मनहूस मुंह वापस आ गया। सुकिंग को मेरी मनहूसियत की क्षमता के बारे में पता था। पहले उसे यह मनोरंजक लगा था, लेकिन बाद में उसे यह पसंद आना बंद हो गया। उसने मुझे डांटा और मुझे इसे लापरवाही से इस्तेमाल करने से मना भी किया। मैंने उसकी ओर आधे मुस्कुराते हुए देखा। यह सही है, मेरा मनहूस मुंह वापस आ गया है, इसलिए बस सफाई से मेरे साथ ब्रेकअप कर लो और मुझे परेशान करना बंद कर दो, वरना तुम्हारा प्यारा छोटा भाई जीमिंगवान वह अभागा होगा। क्या तुम जानती हो कि मेरा मनहूस मुंह कितना सटीक है? सुकिंग मुझे ढूंढने के लिए इतनी दूर आई थी। मेरा मानना था कि इसका एक बड़ा हिस्सा सगाई की दावत के कारण था। उसे अंदर ही अंदर अपराध बोध महसूस हो रहा था, लेकिन अब मैं उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा था जो उसे सबसे प्यारा था। उसे धमकी देने के लिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अभी भी दृढ़ रहेगी। आखिरकार जीमिंगवान उसकी निचली रेखा थी। मैंने नजर दौड़ाई और निश्चित रूप से मैंने उसकी आंखों में छिपा हुआ गुस्सा देखा। मैं अंदर ही अंदर हंसा। जीमिंगवान सचमुच उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मैं जाने के लिए मुड़ा। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो सुकिंग ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया, सुकिंग, तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। ठंडे चेहरे के साथ सुकिंग यान ने मुझे बाहर खींच लिया। हिलो मत। उसने मुझे सीधे कार में खींच लिया और फिर दरवाजे लॉक कर दिए। मैंने सुकिंग को घूरा। तुम वास्तव में क्या चाहती हो? सुकिंग ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी चलाओ। कार तुरंत चलने लगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरा सीना भारी लग रहा था। कार के अंदर हम दोनों खामोश रहे, प्रत्येक विपरीत दिशा में बैठे थे। सुकिंग की पतली उंगलियां हल्की सी मुड़ी। अगर यह पहले हुआ होता, जब वह नाराज होती थी और बोलने से इनकार करती थी, तो मैं उसे मनाने के लिए काफी पहले चहकना शुरू कर देता। मैं उससे बात करता, उसे हर तरह के चुटकुले सुनाता, उसे हंसाने के लिए विषय ढूंढता, जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। कार हवाई अड्डे की ओर बढ़ रही थी। 90 मिनट की ड्राइव। सुकिंग यान ने एक शब्द भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करना शुरू कर दिया। सुकिंग मुझे इतनी जल्दी इसलिए ढूंढ सकी क्योंकि सुग्रुप का बिग डेटा सिस्टम था। जब तक मैं निगरानी में रहता, जब तक मैं अपने आईडी कार्ड का इस्तेमाल करता, वह मेरी सारी जानकारी ठीक से ट्रैक कर सकती थी। सुकिंग ने एक विमान चार्टर किया। वह जबरदस्ती मुझे बोर्ड पर ले आई। निजी जेट शानदार और भव्य था। हमारी सेवा करने के लिए वहां 2 उड़ान परिचारिकाएं भी थीं। मेरा इनमें से किसी की प्रशंसा करने का कोई मूड नहीं था। मैं सीधे विमान के बिस्तर पर गया और आराम करने लगा। पिछले 7 वर्षों में मैंने अपनी बहुत ज्यादा ऊर्जा और भावनाएं निकाल दी थीं। अब मैं खुद को और नहीं निकाल रहा था। चूंकि मैं विरोध नहीं कर सकता था, मैं पहले उसके साथ राजधानी वापस चला जाऊंगा। उसने मुझे आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उसके दिल में गुस्सा धधक रहा था, लेकिन वह इसे खुद ही पी गई। उसके चेहरे पर लाचारी का एक निशान दिखाई दिया। फिर सुकिंग यान ने हाथ हिलाया। दोनों उड़ान परिचारिकाओं को उनके काम के क्षेत्र में वापस भेज दिया। फिर वह भी बिस्तर पर लेट गई। उसका गोरा हाथ मेरे कपड़ों के अंदर भी फिसल गया। मैंने अनजाने में सुकिंग को धक्का दे दिया। सुकिंग ने काले हाव भाव के साथ मेरी ओर देखा। तब वह कौन था जिसने मुझे नशा दिया और मेरे बिस्तर पर चढ़ गया? क्या यही वह नहीं है जो तुम चाहते थे? जैसे ही उसने वह बात उठाई, मेरे दिल में दबा हुआ गुस्सा अब दबाया नहीं जा सका। सुकिंग, मैं तुम्हें तब पसंद करता था, लेकिन मेरे पास अभी भी गरिमा थी। मैं कभी इतना बेशर्म काम नहीं करूंगा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम अजय हो, कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे कौशल कितने भयानक थे? उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह घटना 3 साल पहले हुई थी। उस समय मैं सुकिंग के साथ एक सभा में गया था। मैंने सुकिंग को 1 गिलास वाइन दी। कभी उम्मीद नहीं थी कि ड्रिंक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सुकिंग का पूरा शरीर गर्म हो गया और वह अलग हो गई। एक और शब्द के बिना उसने मुझे एक कमरे में खींच लिया। वह सुकिंग और मेरे बीच पहली बार भी था। उस समय मैं सुखद आश्चर्यचकित था, लेकिन अगले दिन
सुइरू ने मेरी नाक की ओर इशारा किया और मुझे नशा देने के लिए कोसने लगी। सुकिंग, उसने मुझे बेशर्म कहा। मैं दंग रह गया। सबने कहा कि सुकिंग को पाने के लिए मैं कुछ भी नहीं रोकूंगा, यहां तक कि किसी को नशा देने जैसा जानवर जैसा काम भी करूंगा। उस पल मुझे अन्याय और घबराहट दोनों महसूस हुए। मैं बस इतना चाहता था कि सुकिंग को जल्दी से समझाऊं कि मैंने उसे नशा नहीं दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि उस ड्रिंक में कुछ क्यों था। उस समय सुकिंग ने मुझे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और कहा कि वह जानती थी कि वह मैं नहीं था। मुझे लगा कि वह सचमुच मुझ पर विश्वास करती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया था। सुकिंग के हाव भाव और गहरे हो गए। तुमने क्या कहा? मैंने उपहास किया। तुम्हें वास्तव में नहीं लगता कि मैं हर महीने पहली और 5वीं 10 तारीख का इंतजार कर रहा हूं, है ना? क्या तुम कभी मेरा विरोध महसूस नहीं कर सकी? सुकिंग खुद बेहद व्यस्त थी और वह कोई ऐसी व्यक्ति थी जिसका जीवन कठोर दिनचर्या का पालन करता था, जिसमें अंतरंगता भी शामिल थी। इसे हर महीने की पहली और 5वीं 10 तारीख के लिए कड़ाई से निर्धारित किया गया था। अगर कोई बिजनेस ट्रिप होती या उसका पीरियड होता तो उसे स्थगित कर दिया जाता था। इसीलिए इन 3 वर्षों में सुकिंग और मेरे साथ रहने की संख्या वास्तव में ज्यादा नहीं थी। सुकिंग का माथा चकराने लगा। लाचारी का एक बड़ा एहसास उसे लगा। इस बार उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मैं उसके नियंत्रण से बाहर हो गया हूं और अलग हो गया हूं। उसे एहसास हुआ कि वह अब मुझे पकड़ नहीं सकती। इसने उसे महसूस कराया कि मैं अब उससे प्यार नहीं करता। उसने अचानक अपना सीना भींच लिया। उसके अंदर नुकसान का एक जबरदस्त एहसास हुआ, जैसे कि वह बहुत ऊंचाई से गिर रही हो। सुकिंग समझ नहीं सकी। यह केवल एक सगाई की दावत थी। क्या यह मेरे लिए सचमुच इतना मायने रखता था? विला वापस आकर चुनी मुझे देखकर दिल टूट गई। शेन, यह कटोरी दलिया पियो और अपने शरीर को पोषण दो। मुझे सचमुच ठीक होने की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि मेरा मनहूस मुंह कोस नहीं सकता था, लेकिन उसे कोसना एक कीमत के साथ आया था। मैंने दलिया की पूरी कटोरी गटक ली। कटोरी नीचे रखने के बाद मैंने चुनी को एक प्यारी मुस्कान दी। धन्यवाद चुनी, आपने कड़ी मेहनत की है। चुनी ने धीरे से कहा। पहले उचित आराम करो, तुम्हारे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने सिर हिलाया। इस बीच जब शेंजिकिन निजी कमरे में पहुंची तो सुकिंग पहले से ही एक के बाद एक ड्रिंक डाल रही थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त शेंजिकिन उसके बगल में बैठ गई। क्या हुआ? दुखों को डुबोना और शराब पीना, वह तुम्हारे जैसा नहीं लगता। सुकिंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और ताजा डाला हुआ विस्की का गिलास एक ही बार में गटक लिया। वह जो अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी, वह मेरी आंखों में नफरत से भरी नजर थी। पहली बार उसने अपने सीने में दम घुटने का अनुभव किया। शेंजिकिन ने बोतल ली और धीरे से उसके लिए एक और ड्रिंक डाला। जैसे ही इसे डाला गया, सुकिंग ने इसे एक ही घूंट में गटक लिया। शेंजिकिन ने हल्के से कहा, तुम्हारा पेट अच्छा नहीं है, कम पियो, सावधान रहो, या वह तुम्हारा हाउसकीपर तुम्हें फिर से नाक करेगा। सुकिंग उन शब्दों पर रुक गई। उसकी आवाज दबी हुई लग रही थी। वह अब नहीं करेगा। शेंजिकिन ने स्वाभाविक रूप से विषय को मुझ पर स्थानांतरित कर दिया। उसने अपनी भौं उठाई। वास्तव में सब लोग सुकिंगियन और मेरे बीच जो हुआ उसके बारे में जानते थे। वह भव्य सगाई की दावत बस ऐसे ही रद्द कर दी गई। जिस दिन इसे रद्द किया गया उसी दिन मैंने राजधानी छोड़ दी। सब लोग शर्त लगा रहे थे कि मुझे वापस आने में कितना समय लगेगा। यहां तक कि वह भी शर्त में शामिल हो गई। राजधानी में लगभग हर व्यक्ति ने इसमें हिस्सा लिया। उसका अंदाजा सबसे लंबा था। उसने 10 दिनों की शर्त लगाई। बाकी सबने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का अंदाजा लगाया। कोई भी 5 दिनों से ज्यादा नहीं। बहुत से लोग शर्त लगा रहे थे, इसलिए सुकिंग के आसपास बहुत से लोग करीब से देख रहे थे। आज सुकिंगयान व्यक्तिगत रूप से मुझे वापस लाई। यह वास्तव में आश्चर्यजनक था। सब लोग सोचते थे कि मैं अपने आप दौड़कर वापस आ जाऊंगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुकिंगयान खुद मुझे लेने जाएगी, लेकिन इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था। मायने यह रखता था कि शेंजिकिन जीत गई। मैं पहले ही आधा महीना जा चुका था। शेंजिकिन ने सावधानी से जांच की। वह इस बार सचमुच गुस्से में है। इन पिछले कुछ दिनों से सुकिंगयान मेरी वजह से दम घुटने जैसा महसूस कर रही थी। उसने अनजाने में अपने बगल वाली शेंजिकिन से पूछा, यह केवल एक सगाई की दावत थी, क्या यह नाराज होने लायक थी? शेंजिकिन ने अपना ड्रिंक घुमाया। कौन जानता है, अगर तुम्हें लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी तो ठीक है, लेकिन घर पर मेरा छोटा भाई आधे महीने से तुम्हें कोस रहा है।
शेंजिकिन का छोटा भाई शेन वुकू कुख्यात रूप से नकछड़ा था। बहुत कम लोग उसे कभी प्रभावित कर पाते थे, फिर भी देहाती गंवार और मैं किसी तरह प्रभावित कर पाए। हम पूरी राजधानी में अच्छे भाई बन गए। शायद केवल शेंवू ही मेरे लिए खड़ा होगा। सुकिंग ने अपने लिए एक और ड्रिंक डाला, फिर दांत पीसते हुए उसने कहा, वह मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहता है। शेंजिकिन एक पल के लिए चौंक गई। सियन 7 साल तक अड़ा रहा और अब वह ब्रेकअप करना चाहता है। फिर वह मुड़ी और भ्रम में सुकिंग की ओर देखा। क्या यह एक अच्छी बात नहीं है? सुकिंग ने सिर उठाया। उसकी बर्फीली नजर उस पर पड़ी। शेंजिकिन ने अपने हाथ फैलाए। मुझे इस तरह मत देखो। क्या यही वह नहीं है जो तुम चाहती थी? सियन, और हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। क्या तुम सचमुच उससे शादी करने की योजना बना रही थी? कुछ सालों तक खेलना काफी था। अगर तुम सचमुच शादी कर रही हो तो वह समान दर्जे का होना चाहिए। जी मिंगुआन बुरा नहीं है। सुकिंग ने ठंडक से उसका नाम पुकारा। शेंजिकिन सुकिंग के रवैये से हैरान थी। उसका मुंह सदमे में खुला रह गया। कोई रास्ता नहीं, तुम गंभीर हो। सुकिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गिलास के बाद गिलास गटकती रही। सिर्फ इसी ने दिखाया कि वह अंदर से कितनी चिढ़ गई थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त शेंजिकिन सचमुच चौंक गई थी। सुकिंग प्यार पर अपने दुखों को डुबो रही थी और शराब पी रही थी। तुम्हारी कई सालों की सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर होगा कि तुम सोंग के लिए भावनाएं विकसित न करो। चूंकि उसने कहा कि वह जाने दे रहा है तो उसे जाने दो। सुकिंग हाथ में वाइन ग्लास लिए रुक गई। इन पिछले दिनों मेरी ठंडी आंखों और तीखे रवैये का सामना करते हुए उसने जाने देने के बारे में कैसे नहीं सोचा होगा। वह पिरामिड के शीर्ष पर पैदा हुई थी, पूरी जिंदगी गर्वित रही। एक आदमी बस इतना ही था। अगर यह चला गया तो वह उसे बदल सकती थी, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकी। जब तक वह मेरे बारे में सोचती, ऐसा लगता था कि उसके सीने में कुछ है और वह सांस नहीं ले सकती। शेंजिकिन को अचानक सुकिंग पर दया आने लगी। अगर तुम्हें सचमुच सांग की परवाह है तो मैं बस इतना कह सकती हूं कि तुम खत्म हो चुकी हो। ईमानदारी से कहूं तो तथ्य यह है कि उसने 7 साल तक सहन किया। यह मुझे पहले ही हैरान कर देता है। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ उसने 7 साल तक भावुक होकर प्यार किया। वह दृढ़ संकल्प और दृढ़ता गिनीज के लिए योग्य हो सकती है। उनके जैसे लोग सभी मेरे साथ एक मजाक जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं अब मजाक नहीं हूं। मजाक सुकिंग बन गई थी। शेंजिकिन ने वास्तव में खोज की थी कि सुकिंग के मन में मेरे लिए भावनाएं थीं। अगर यह सच था तो उसे सचमुच सुकिंग पर दया करनी थी। मैं कोई ऐसा व्यक्ति था जो मूल रूप से जिद्दी था। इसलिए एक बार जब मैंने कहा कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो इसका मतलब शायद यह था कि मेरा वास्तव में सुकिंग के साथ अब कुछ भी लेना देना रखने का कोई इरादा नहीं था। सुकिंग ने गिलास के बाद गिलास पिया। वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे समझाए और न ही इसे शब्दों में कैसे बयां करे। जब नशे में धुत सुकिंग ज्ञान को शेंजिकिन द्वारा विला वापस लाया गया, मैं लिविंग रूम में ड्रामा देख रहा था, पूरी तरह से बेपरवाह दिख रहा था। शेंजिकिन ने सुकिंग को सोफे पर लेटा दिया और मुझसे कहा, मैं उसे वापस ले आई हूं, वह अब तुम्हारी समस्या है। उसने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली, उसके लिए कुछ हैंगओवर सूप बनाओ। मैंने शराब की बू आ रही सोफे पर पसरी औरत पर नजर डाली, फिर घृणा से खड़ा हो गया। मैंने सोफे पर पड़ा, कंबल उठाया और उससे सुकिंग का शरीर और चेहरा दोनों ढक दिए। फिर मैं रसोई की ओर चिल्लाया, चुनी, सुकिंग के लिए एक कटोरी हैंगओवर सूप बनाओ। उसी के साथ मैं मुड़ा और ऊपर चला गया। शेंजिकिन ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम नहीं रुक रहे हो? उसने मुझे पहले देखा था जब भी सुकिंग घर नशे में आती थी। मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करता था, उसका चेहरा पोंछता था, सूप बनाता था और उसके बगल में रुकता था। मेरा चेहरा चिंता और प्यार से भरा होता था, लेकिन अब मैंने अपने कदम भी नहीं रोके। मैंने कंधा उचकाया। मैं उसकी नैनी नहीं हूं। इसके अलावा उसने इसे खुद पिया, वह इसकी हकदार है। मैं मूल रूप से कहना चाहता था कि वह पीकर मरने की हकदार है, लेकिन वे शब्द कोसने जैसे ज्यादा लगते थे। मुझे डर था कि यह मुझ पर उल्टा असर करेगा, मुझे बिना पीछे देखे ऊपर जाते हुए देखते हुए। शेंजिकिन को अचानक सुकिंगिन के नुकसान का एहसास हुआ, यहां तक कि वह एक बाहरी व्यक्ति उस विशाल विरोधाभास को महसूस कर सकती थी। सुकिंग की तो बात ही छोड़ो, जो इससे गुजर रही थी। अपने दिल में उसने सुकिंग के लिए चुपचाप एक मोमबत्ती जलाई। उसे उम्मीद थी कि सुकिंग यान होश में आएगी और मेरे साथ शांति से ब्रेकअप कर लेगी, वरना जो अगला भुगतेगा वह होगी। मैं अपने कमरे में लौट आया। हालांकि सुकिंग और मैं एक कपल थे, लेकिन हम हमेशा
अलग अलग कमरों में सोते थे। यहाँ तक कि हर महीने की 1 और 5वीं 10 तारीख को हमारी रातों के बाद सुकिंग यान फिर भी अपने कमरे में वापस चली जाती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। सुकिंग की नशे भरी आवाज के साथ, शेन दरवाजा खोलो, इसे खोलो। मेरे चेहरे पर अधीरता का एक निशान कौंध गया। मैं सीधे बाथरूम गया और कप में पानी भर लिया। मैंने दरवाजा खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सुकिंग के चेहरे पर छपाक से मार दिया। अगर तुम पागलों की तरह नशे में धुत होकर काम करना चाहती हो तो अपने कमरे में वापस जाओ, यहां मत आओ और अपना दिमाग मत खो। पानी की बड़ी बूंदें सुकिंग के नाजुक चेहरे से नीचे फिसल गईं, जिससे एक सुंदरता के बर्बाद होने का एहसास हुआ। अगर यह पुराना मैं होता जो यह दृश्य देख रहा होता तो मैं तस्वीरें लेने के लिए उछल पड़ता, लेकिन अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे 16 साल की उम्र में सुकिंग इन से पहली नजर में प्यार हो गया था। 18 साल तक मैंने उससे इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटाई। यहां तक कि बाद में जब मैंने सुकिंग का लगातार पीछा किया तो यह सब सुकिंग के सिंगल होने और मेरे भी सिंगल होने पर आधारित था। वास्तव में जब मुझे पहली बार पता चला कि सुकिंग जी मिंगवान के साथ विशेष व्यवहार करती है तो मैं पहले ही पीछे हटना चाहता था। चाहे मैं सुकिंग को कितना भी पसंद क्यों ना करूं, मैं कभी घर तोड़ने वाला नहीं बनूंगा। यह सुकिंग यान ही थी जिसने मुझे दृढ़ता से बताया कि जी मिंगवान एक छोटे भाई की तरह है और उनके बीच कभी कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने खुद को पूरी तरह से सुकिंग को समर्पित कर दिया। मुझे लगा कि सुकिंग मुझे समझती है, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया। पता चला कि मैं खुद को चापलूसी कर रहा था। सुकिंग के दिल में मैं जाहिरा तौर पर इतना नीच था। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। सुकिंग ने अपने चेहरे से पानी पोंछा। सच तो यह है कि उसने ज्यादा नहीं पिया था। वह केवल मेरे साथ सुलह करने के बहाने के रूप में शराब का इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस समय क्योंकि सगाई की दावत रद्द कर दी गई थी, मैं सचमुच गुस्से में था। मैं वास्तव में इतना बड़ा हंगामा कर रहा था। सुकिंग ने अपनी भौं मली। लाचारी की एक लहर उसके दिल में उमड़ पड़ी। इसे भूल जाओ, चलो इसे अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुझे शांत होने के लिए कुछ समय दो। हाल ही में वह कहीं और रहने के लिए चली गई। जब मैंने खुद को व्यवस्थित कर लिया होता तो मैं वापस आ जाता। इस समय कमरे के अंदर मुझे अंदाजा नहीं था कि सुकिंग क्या सोच रही थी। मैं बड़े बिस्तर पर लेटा और कमाल की नींद ली। दोपहर में मैं उठा और नीचे गया। मैं चुनी के बनाए भोजन को खाते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। चुनी ने मुझे खाना परोसा, फिर मेरी ओर बगल से हिचकिचाते हुए देखा। मैंने इस पर ध्यान दिया और मुस्कुराया। चुनी, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो बस कह दें। यह ठीक है। चुनी बोलने से पहले हिचकिचाई। शेन, क्या तुम्हारे और मिस्सू के बीच कुछ हुआ? मैंने सीधे जवाब दिया। हम ब्रेकअप कर चुके हैं। चुनी ने सावधानी से पूछा। सगाई की दावत के कारण मिस्सू इस बार सचमुच